निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए हमने कल क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम कल के इंट्राडे एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कहा था कि आपको इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रख देनी है, यानी कि इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकती है, यानी कि मार्केट का जो ऊपर जाने का जो लेवल है, यानी कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है। तो अगर आपने देखा होगा तो आज के दिन आपको एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास, हमने कहा था कि एक पॉइंट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट ने यहाँ पर भी लिया है और ये 2 पॉइंट के ऊपर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। तो अभी फ़िलहाल आज फिर मार्केट उसी पॉइंट के आसपास आई है। तो हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, किसी भी तरीके से अगर ऊपर जाती है, तो इस लाइन के आसपास अगर हमें मिलती है तो हम यहाँ पर एक पुट के बारे में सोचेंगे, हमारे टारगेट इस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, सुबह सुबह एक डीप दे दिया और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट यहाँ पर आकर बंद हो गई। तो यहाँ पर लास्ट टाइम में मार्केट आई थी, यानी कि 3 बजे के बाद यहाँ पर मार्केट आई, तो उस वजह से मार्केट का जो उसका अगला जो मूवमेंट है वो पेंडिंग है अभी, यानी कि वो मूवमेंट आपको कल के सेशन में मार्केट में देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट हमारे जहाँ पर हमें निफ्टी को अभी शॉर्ट करना है उसी लेवल पर मार्केट अभी आकर रुक चुकी है। तो हो सकता है कल मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली इस तरीके से नीचे जाए और इस तरह के पैटर्न में फिर से मार्केट रहे। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करना है तो मार्केट के सामने यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो इसको ब्रेक करने में मार्केट को एक दिन यहाँ पर मार्केट का निकल जाएगा, तभी मार्केट इस तरीके का एक पैटर्न, बुलिश पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कल के दिन मार्केट में मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा, यानी कि अगर कल मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन करती है और इसको ब्रेक करती है और इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाती है, तो फिर हम सोच सकते हैं कि फिर इस जो रैली थी, इस रैली का एंड आ चुका है और फिर मार्केट में अब एक अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये हमें तभी पता चलेगा जब मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन करती है, कि यहाँ से 300 पॉइंट और ऊपर अगर मार्केट कल के दिन या एक दिन अगर यहाँ पर रुकती है तो मान सकते हैं हम कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो फिलहाल हमारी इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम कल की प्लानिंग करेंगे मार्केट में। तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रख सकते हैं और इसी से पैरेलल लाइन यहाँ पर आप एक और ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो देखिए कल तीनों सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करते हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्लैट के बारे में बात करते हैं। ये 50 मिनट का चार्ट आपके सामने है। तो देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर जो हमारी ट्रेंड लाइन के हिसाब से बन रहा है, हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ यहीं से कहीं से आती है इस तरीके से। तो इस ट्रेंड लाइन के हम आसपास है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा बनेगा। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और नीचे चलने लगती है तो हम फ्लैट के केस में भी हम यहाँ पर डायरेक्टली एक बार पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस डालकर हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमें हो सकता है मार्केट ये जो भी तेज़ी आपको दिखी है आज के दिन में वो कल यहाँ पर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में बदल जाए। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो ओपन होते ही हम 5 या 10 मिनट सस्टेन, अगर यहीं पर मार्केट की क्लोजिंग आ जाती है फर्स्ट कैंडल की, तो यहाँ पर हम पुट की पोजीशन में ट्राई कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो देखिए हमें मार्केट को ऊपर जाने देना है, क्योंकि मार्केट जाकर यहीं तक जा सकती है, यानी कि यहीं से, यहाँ से या फिर किसी भी पॉइंट से मार्केट पलट सकती है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का जोन था मार्केट में। तो यहाँ से मार्केट किसी भी लेवल से पलट सकती है। तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में नहीं बैठ सकते, हमें कॉल के लिए कल का दिन मार्केट को देना पड़ेगा। अगर मार्केट कल सस्टेन रहती है इसी तरीके से तो फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, वरना फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलती है तो हमें मार्केट को छोड़ देना है। और हो सकता है हम एक पुट की पोजीशन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और मान लो क्विकली इस तरीके से यहाँ पर चली जाती है तो यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस लगा देंगे और यहाँ से पुट के पोजीशन के बारे में सोचेंगे। हो सकता है इस तरीके का डिप मिले और फिर उसके अगले दिन यहाँ से मार्केट ऐसे रिवर्स करके यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो फ्लैट की केस में अभी इतना याद रखना है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो देखिए गैप डाउन अगर ओपन होती है तो हम फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। मान लो मार्केट 100-150 या 50-60 पॉइंट अगर गैप डाउन होती है तो हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है गैप डाउन की केस में, क्योंकि वो नेगेटिव सिनेरियो हो जाएगा मार्केट के लिए।
और अगर मार्केट गैप अप ओपन होते तो गैप अप के बाद हमें मार्केट में सेम फ्लैट की तरह हमें मार्केट को इग्नोर कर देना है। हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर अगर गैप अप खुलती है, यानी कि इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास 24,500 के आसपास अगर गैप अप खुलती है, तो फिर इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है एक दो रेड कैंडल में ही मार्केट इस तरीके से, यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिख रही है, इस तरीके से मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ सकती है अगर गैप अप ओपन होती है तो ये तीनों सिनेरियो के बारे में हमने निफ्टी में डिस्कशन कर लिया है। अभी बैंक निफ्टी के बारे में भी इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर ट्रेंड में है, यानी कि निफ्टी इस तरीके से गिर रही है, इस तरीके से गिर रहे हैं, और बैंक निफ्टी इस तरीके से साइडवेज है। तो ये एक स्ट्रेंथ दिखा रही है बैंक निफ्टी यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में हमने कल ये डिस्कशन किया था कि इस तरीके का एक चैनल में बैंक निफ्टी फिलहाल फंसी हुई है, ये मिडल लाइन और ये अपर और लोअर लाइन इसकी है। तो बैंक निफ्टी ने उसी तरीके से काम किया, और लाइव मार्केट में मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करके दी थी। हमने कहा था कि इस पॉइंट के आसपास, यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट के आसपास मार्केट पलट सकती है यहाँ से। तो एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन उसके बाद हमने दोनों सिनेरियो डिस्कस किए थे लाइव मार्केट में। तो उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले सकते हैं और यहाँ से ब्रेक भी कर सकते। तो मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर उसको ब्रेक किया। तो दोनों सिनेरियो यहाँ पर एक्यूरेटली वर्क किए। तो अब अगले इंट्राडे लेवल्स हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के, किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही आकर यहाँ पर रुकी हुई है, यानी कि जो मार्केट बैंक निफ्टी का अभी तक का रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के आसपास ही बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो यहाँ पर पुट की पोजीशन लेना सबसे हमारे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है, यानी कि यहाँ पर छोटा सा रिस्क आपको लेना है 50-60 पॉइंट का, और यहाँ पर एक पुट की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं। तो हो सकता है इस तरीके से नीचे चली जाए और यहाँ तक आ जाए, और फिर यहाँ से फिर इस तरीके से हो सकता है बैंक निफ्टी और कुछ दिन इस चैनल में रहे, या फिर इसको ऊपर नीचे की तरफ, या फिर यहीं से ऊपर की तरफ। तीनों सिनेरियो बनते हैं, तो तीनों सिनेरियो के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, तो हमें क्या करना है, 52,500 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है, तो हम डायरेक्टली बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। देखिए, निफ्टी को हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले कमज़ोर है, तो इस वजह से हम निफ्टी में एक दिन होल्ड करेंगे कॉल की पोजीशन के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें पता है कि बैंक निफ्टी अभी मजबूत है, तो बैंक निफ्टी में हम इमीडिएटली भी बुलिश बन सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप देखें तो निफ्टी 1%, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर 2% के आसपास आपको पॉजिटिव दिख रही थी। तो इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी और 52,500 को अगर ब्रेक करती है, तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। 3,000 तक के टारगेट, और हो सकता है उसके ऊपर के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट की केस में अगर ऊपर चलती है तो ही हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, फ्लैट ओपन होती है और यहीं से नीचे चलने लगते हैं, हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठेंगे। उस केस में हो सकता है कि ये जो तेजी आपको दिख रही है, ये एक ही दिन में इस तरीके से रेड में बदल जाए और यहाँ तक आकर बैंक निफ्टी रुक जाए। तो फ्लैट की केस में हमें इतना याद रखना है कि ऊपर जाती है तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठना है 500 के ऊपर 52,000, और नीचे चलने लगती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन में बैठना है। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन की केस में क्या हो सकता है, मार्केट फिर इतना मूवमेंट तो मार्केट गैप डाउन के केस में दे देगी, और ये मूवमेंट हो सकता है सुबह सुबह ही मार्केट यहाँ तक आ जाए। तो देखना है कि अगर गैप डाउन होकर यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिल जाती है इस बीच के एरिया में, तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, रनिंग ट्रेंड में आप बैठ सकते हैं और यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं गैप डाउन की केस में। अगर गैप डाउन ओपन होती है और आज के लो को भी ब्रेक करती है, तो फिर आप बड़े क्वांटिटी में पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, फिर मार्केट में नीचे के टारगेट आपको खुलते हुए दिख सकते हैं। गैप अप केस के बारे में अगर बात करें, तो गैप अप देखिए, अगर इस पॉइंट के ऊपर गैप अप होता है यही कहीं, तो हमें क्या करना है, मार्केट हो सकता है गैप अप की केस में एक छोटा सा डिप दे दे इस तरीके का। अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आती है गैप अप की केस में, तो हम मार्केट को नीचे आने देंगे, और आज के हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हैं गैप अप के बाद, तो यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन के बारे में हम सोच सकते हैं। उस केस में भी हमारे टारगेट फिर वही 53,000 तक के 500 पॉइंट के टारगेट, और हो सकता है उसके ऊपर भी मार्केट जाते हुए आपको दिख सकती है। तो इस तरीके से हमें कल इंट्राडे में आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस और कुछ ट्रेड्स वगैरह अगर चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।